इस कहानी में अभी कई पड़ाव हैं, ये कहानी अभी अधूरी है, इसमें कई चैप्टर हैं जिसे बतानी जरूरी है। इस कहानी से किसी की जिंदगी संवर सकती है दोस्तों, इस कहानी से किसी की जिंदगी बन सकती है। इस कहानी में सफलता का पैमाना है, जहां तक आपको ले जाना है। सिर्फ 4 क्वेश्चन दोस्तों, सिर्फ 4 क्वेश्चन। अगर आप 4 क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे तो निश्चित तौर पर डबल इफेक्ट को समझ जाएंगे। इस अनोखे सीरीज के चौथे भाग में 4 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, जिससे आप प्रतिशत वृद्धि, परसेंटेज इंक्रीज, एक बार परसेंट इंक्रीज, एक बार डिक्रीज, एक बार डिक्रीज और एक बार इंक्रीज, दोनों बार डिक्रीज या दोनों बार इंक्रीज, ये जो डबल इफेक्ट है परसेंटेज में, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए इस सभा को शुरू करते हैं। तो केस 1 को देखते हैं दोस्तों। केस 1, क्वेश्चन नंबर 1, उससे पहले समझा दें कि केस 1 है क्या। प्रतिशत वृद्धि, परसेंटेज अगर इंक्रीज करता है किसी चीज में तो उसका क्या होता है। देखिए, प्रतिशत वृद्धि यहां डबल इफेक्ट हो रहा है, लंबाई में भी चौड़ाई में, जो आगे हम क्वेश्चन में बताएंगे। अगर दोनों वृद्धि हो, लंबाई भी चौड़ाई भी, तो ऐसे केस में क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अगर a को हम लोग लंबाई मान लें, b को चौड़ाई मान लें, लेंथ एंड विड्थ, और दोनों में वृद्धि हो रही है, दोनों इंक्रीज कर रहा है, तो सब प्लस प्लस में है। a प्लस में ही है, b प्लस में है, ए बी भी प्लस में है, और ए बी बाई 100, ए इंटू बी बाई 100। कंडीशन दिया हुआ, यदि a प्रतिशत और b प्रतिशत की वृद्धि होती है तो, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ती है। जरूरी नहीं कि इस क्वेश्चन को मेंसुरेशन में ही हम सॉल्व करेंगे, मेंसुरेशन के लिए ही ये हेल्पफुल है, कई और चैप्टर के लिए भी हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है मैं एग्जाम्पल के द्वारा अभी आपको बताऊंगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, किसी रेक्टेंगल, आयत जिसको बोलते हैं, कि लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब दोनों बढ़ ही रहा है तो डेफिनेटली है कि क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो सीधे लिखा गया इसमें एरिया में प्रतिशत वृद्धि। ये जो वृद्धि है इसको हम लोग इस टाइप के एरो से दिखाते हैं। तो फॉर्मूला में आप पुट कीजिए, a की जगह 20, b की जगह 25, 20 इंटू 25 आपका आ जाएगा 50% आफ्टर कैलकुलेशन। और ये जो 50% प्लस है, दोनों प्लस था तो ऑटोमेटिक है, प्लस आना ही है, ये ऑब्वियस है। तो ये जो 50% है इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं इस एरो में, और इसका मतलब है कि प्रतिशत वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की, 50% का। और ये कब होगा, जब दोनों बढ़ेगा, ए भी और बी भी। तो ये केस आप समझिएगा, और इस केस के अंतर्गत ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। अब हम लोग देखते हैं केस 2। अब देखिए दोस्तों, केस 2, प्रतिशत कमी। यहाँ ए में भी प्रतिशत कमी हो रही है और बी भी प्रतिशत कमी। माइनस ए माइनस बी, यहाँ अगर हम इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए फॉर्मूला यहाँ पे इस ढंग से हो जाता है, माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी, यानी ए इंटू बी बाई 100। कंडीशन, यदि ए प्रतिशत और बी प्रतिशत की कमी होती है, यानी दोनों ही डिक्रीज कर रहा है, तो केस 2 में हम इस टाइप के फॉर्मूले को यूज करेंगे। एग्जाम्पल में आप देखिए क्वेश्चन, किसी रेक्टेंगल, मैंने उसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके ले लिया है। किसी रेक्टेंगल की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की कमी होती है, यानी ए प्रतिशत की कमी और बी प्रतिशत की कमी, दोनों ही डिक्रीज कर रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला, ये पुट करेंगे केस 2। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी है। जब दोनों ही कमी हो रही है, दोनों में प्रतिशत कमी हो रही है, तो ऑब्वियस है कि क्षेत्रफल भी घटेगा ही। तो एरिया में प्रतिशत कमी, डाउनवर्ड जो एरो है इसका मतलब प्रतिशत कमी। -10 -20 प्लस प्लस यहाँ भी है, ए इंटू बी के प्लेस पे क्या दिया मैंने, 10 इंटू 20। आफ्टर कैलकुलेशन -28% आया,
-28% का मतलब है प्रतिशत कमी, और इस ढंग से भी लिखा जा सकता है। 28% एरो देखिए डाउनवर्ड है, तो ये कमी को दिखाता है, ठीक है। तो या तो -28% होगा या एरो इस ढंग से करके दिखाया जाएगा, दोनों ही कमी है। क्लियर है। केस 2 ये था। क्वेश्चन 2 हो चुका है, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा और आपका क्लियर हो जाएगा ये डबल इफेक्ट। तो देखते हैं केस 3। केस 3 को देखते हैं दोस्तों। केस 3, यदि A% की वृद्धि तथा B% की कमी हो, मतलब इस बार एक इंक्रीज कर रहा है और दूसरा डिक्रीज कर रहा है, ध्यान देना है। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेटा आने के बाद ही पता चलेगा कि ये सचमुच में कमी हुई है या वृद्धि हुई है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहला A जो है, A की वृद्धि होती है तो A+ में ही रहेगा, B में कमी होती है तो B- में। ओवरऑल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ A+ B-, तो इंटू करने के बाद ये माइनस आ जाएगा, ध्यान रखना है यहाँ, ठीक है। A - B - AB/100, ये केस 3 में होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। इस बार मैंने मेंसुरेशन का नहीं लिया है, चेंज किया है। एक टेबल की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी सेलिंग 50% से घट जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक इनकम पाएगा या आय पाएगा। तो फॉर्मूला को पुट कीजिएगा। यहाँ पे भी हमने वही दिया, प्रतिशत वृद्धि या कमी का एरो दिया है। 20 - 50 आफ्टर कैलकुलेशन देखते हैं कि ये सचमुच में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। 20 - 50, 20 इसलिए मैंने प्लस में दिया क्योंकि वृद्धि है, जहाँ भी प्लस है वो इंडिकेट करता है इंक्रीज का। -50 क्योंकि कमी है। ओवरऑल इंटू के बाद माइनस होता है तो यहाँ बीच में माइनस रहेगा। 20 × 50/100 आफ्टर कैलकुलेशन देखिए, -30 - 10 -40%, इट मीन्स डिक्रीज हुआ है। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है और आय जो है पहले से कम होगी इसकी, ठीक है। और माइनस ना रहे तो इस टाइप का एरो दिया जाएगा, 40% डाउनवर्ड एरो। तो समझ में आ गया होगा आपको। 3 केस 3 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, चौथा केस लेके मैं आ रहा हूं, केस 4। केस 4 को देखते हैं दोस्तों। यदि A% की कमी तथा B% की वृद्धि हो तो प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज क्या होगा। A की कमी हो रही है A% की तो -A, B% की वृद्धि हो रही तो +B, और ओवरऑल क्या होगा, इंटू के बाद बीच में माइनस होगा क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो -AB/100। फॉर्मूला क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और इसी क्वेश्चन से आपका ये डबल इफेक्ट क्लियर होने वाला है। एक AC की कीमत में 25% की कमी, इस बार पहले कमी हो रही है, और होने से उसकी सेलिंग 40% से बढ़ जाती है। इस बार B जो है वो बढ़ रही है, यानी इंक्रीज कर रहा है। किसी दुकानदार की इनकम पे या आय पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही क्वेश्चन है। प्रतिशत कमी या प्रतिशत ज़्यादा, यानी इंक्रीज, वृद्धि क्या होगा, डिपेंड करता है डेटा कैसा है, ठीक है। और आफ्टर कैलकुलेशन जो 25% 40% है उससे माइनस आता है आंसर या प्लस आता है, उसी पर डिपेंड करेगा ये इफेक्ट क्या पड़ा है, उसे फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है, प्रतिशत वृद्धि हो रही है या प्रतिशत कमी हो रही है। तो देखते हैं कैलकुलेशन करके। यहाँ पे एरो दिया मैंने, दोनों का एरो दिया, इंक्रीज का भी डिक्रीज का भी। पहले कमी हो रही है 25% की कमी क्वेश्चन में है, तो मैंने -25, फिर वृद्धि हो रही है तो +40, और बीच में माइनस क्योंकि इंटू के बाद माइनस आएगा, तो 25 × 40 आफ्टर कैलकुलेशन देखेंगे तो 15 - 10 5% प्लस में, इट मीन्स इंक्रीज कर रहा है। दुकानदार की आय पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दुकानदार को इनकम क्या होगा, बढ़ेगा उसका, ये पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। तो हमने 4 केस देखा दोस्तों। एक केस में था दोनों वृद्धि, दूसरे केस में दोनों कमी, तीसरे केस में एक पहला वाला वृद्धि है दूसरा वाला कमी, चौथे केस में पहला वाला कमी दूसरा वाला वृद्धि।
चारों केस का 4 क्वेश्चन मैंने बताया। उम्मीद है कि आपको ये डबल इफेक्ट जरूर समझ में आया होगा। और इस कहानी में दोस्तों कई चैप्टर हैं और हर भाग में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करवाता ही रहूँगा। इस भाग में मैंने डबल इफेक्ट क्लियर कराया, आप अच्छे से इसको देखिए, निश्चित तौर पर क्लियर होगा। अगले भाग में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।